प्रेम लक्षणा भक्ति वो अति प्रिय है ठाकुर जी को, और कलिकाल में वही साधन है भगवत प्राप्ति का। इसलिए नारद जी महाराज यहां वेद व्यास जी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भगवान के निर्मल यशों का गान करो, यानी कि जिसमें ठाकुर जी का प्रेम प्रकट होता हो ऐसे भावों का वर्णन करो, जहां पर भक्तों ने प्रेम करके ठाकुर जी को पाया हो, अंत में प्रेम ही रह जाता हो, जहां पर प्रेम प्रधान सेवा हो, ऐसे भावों का आप वर्णन करो। कनयद वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायुषम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। क्योंकि जिस जलाशय में एक बार कौवे स्नान कर लेते हैं वहां फिर हंस नहीं आया करते। हंस तो स्वच्छंद सरोवर में स्नान करते हैं, वहीं रहते हैं, उनको अन्य किसी बात भाव की इच्छा नहीं होती, वो निर्मल जल में स्नान करते हैं और निर्मल जल में ही रहते हैं। ये प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाले हंस हैं, इनके लिए आप कुछ लिखिए, तब आपके चित्त को शांति होगी। कैसे लिखना पड़ेगा? बोले समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगा करके लिखो। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और वेद व्यास जी महाराज समाधिस्थ हुए और समाधिस्थ भाषा में ही एक नवीन संहिता का निर्माण हुआ जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। और भागवत जी की रचना के बाद इतने प्रसन्न हो गए वेद व्यास जी, उनके चित्त को संतुष्टि हो गई, संतोष हो गया। अब अपनी रचना से वे संतुष्ट हो गए, इसलिए श्रीमद् भागवत 18वां पुराण। इसके बाद व्यास जी ने नहीं लिखा, बोले अब कुछ लिखना शेष नहीं, भागवत जी में सब कुछ है। इसलिए अगर आप भागवत जी का आस्वादन करते हैं तो एक प्रकार से वेद पुराण शास्त्र सबका भाव आपने एक ही जगह स्वीकार। मधु निलिल्यु रसेश रसः, जैसे मधु को चखने से पूरे विश्व का रस आपने ले लिया, समुद्र की एक बूंद चखने से सारी नदियों का जल आपने चख लिया, ऐसे ही भागवत जी का आस्वादन करने से समस्त वेद ग्रंथ शास्त्र सबका आपने आस्वादन कर लिया, क्योंकि व्यास जी ने सबका निचोड़ यहां प्रकट किया। अब वेद व्यास जी महाराज सोचने लगे भागवत जी की रचना तो हो गई, अब इसको घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को उन्होंने भागवत जी का आस्वादन कराया और श्री शुकाचार्य जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। सबने प्रश्न किया ये परीक्षित कौन है? सूत जी महाराज कहते हैं वक्षे कृष्ण कथोदयम, यहां से कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए मैं इस लीला को तुम्हें सुनाता हूं। अब हम सूक्ष्म में थोड़ा परीक्षित जी का भाव बता करके फिर आज पूज्य गुरुदेव भगवान भी आए हैं, थोड़ा उनका भी भाव श्रवण करेंगे। फिर रथ यात्रा भी है, क्रम लंबा है आज, तो हम जल्दी से सुखदेव जी महाराज को मंच पर आसीन करके और आज की कथा को विश्राम देंगे। फिर कल कथा में नंदोत्सव मनाया जाएगा, कल चौथा दिन है कथा का। तो धीमे धीमे ही हमारी कथा तो आराम आराम से चलती है, एक ही भाव में लगे रहते हैं, बहुत देर तक बोलने इसलिए विलंब होता है, लेकिन क्या करें आदी हो गए इस बात के। तो कल फिर कृष्ण जन्मोत्सव चौथा दिन है, कल कथा में जल्दी जल्दी सारे प्रसंगों को कहेंगे और फिर नंदोत्सव ठाकुर जी का कल गंगा के तट पर नंदोत्सव मनेगा। सोचो वहां जगन्नाथ जी पहुंचेंगे कहाँ? गुंडीचा में, गुंडीचा में नंदोत्सव हो रहा होगा, उसी समय हरिद्वार में भी नंदोत्सव चल रहा होगा, ठाकुर जी का मंगल उत्सव चलेगा। बंधुओं, हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि महाप्रसादे गोविंदे, यदि महाप्रसाद आपके सन्मुख आ जाए तो उसको साक्षात जगन्नाथ जी का रूप मान करके ही स्वीकार करना चाहिए। लोगों की इतनी श्रद्धा महाप्रसाद में नहीं बन पाती, ये देख करके और जान करके मुझे बड़ी पीड़ा होती। महाप्रसाद की जितनी महिमा स्कंद पुराण में व्यास जी ने कही है, उतनी पूरे लीलाचल धाम की भी सबसे ज्यादा महिमा महाप्रसाद की है।
वो महाप्रसाद केवल ऐसे नहीं बन जाता क्योंकि वो जगन्नाथ जी के सामने पधराया है, नहीं, बड़े नियम हैं वो महाप्रसाद बनाने के। केवल ठाकुर जी के सन्मुख रखा है इसलिए वो महाप्रसाद है, नहीं। कभी महाप्रसाद बनने, मैं तो मुझे फिर भी 4-5 नियम तो नहीं पता होंगे पर कुछ पता है। सबसे पहला तो वो हंडियां एक के ऊपर एक बनती हैं। दूसरी बात, जो वहाँ रसोई घर में जाते हैं वो लक्ष्मी जी के भाव से जाते हैं, वो इस भाव से प्रसाद का निर्माण करते हैं कि हमारे पतिदेव पाएंगे, हम लक्ष्मी हैं। दूसरी बात, जब महाप्रसाद सिद्ध किया जाता है तो गोपाल मंत्र से उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद में फिर महाप्रसाद जब रसोई घर से बाहर आता है तो कहते हैं उस समय मानवों की तो क्या चले, पक्षी भी ऊपर से अगर चला गया तो महाप्रसाद का भोग नहीं लगता, पक्षी भी ऊपर से नहीं जाते, महाप्रसाद निकलता है। फिर 12 भागवतों को भोग लगता है, देवी देवताओं को। और फिर वहां एक विमला देवी है, जगन्नाथपुरी में एक सिद्धपीठ भी है, पूरे भारत में स्थान है, उनमें एक सिद्ध स्थान जगन्नाथ मंदिर के अंदर है, विमला देवी। वो महाप्रसाद का भोग उनको भी लगता है, उसके बाद फिर वो बाजार में जाता है, सबको मिलता है। इतनी प्रक्रियाओं से वो महाप्रसाद कहलाता है, तब वो कल्याण करता है जीव का। विमला देवी कौन है? पार्वती जी। एक बार नारद जी के मन में आया कि मुझे ठाकुर जी का महाप्रसाद पाना है, तो वैकुंठ पहुंच गए। लक्ष्मी जी महाप्रसाद बना रही थी। नारद जी ने कहा कि हे लक्ष्मी मैया, हमें ठाकुर जी का महाप्रसाद दे दो। लक्ष्मी जी बोली, महाप्रसाद के समय और ठाकुर जी की रसोई के समय अन्य किसी का प्रवेश वर्जित है, इसलिए तुम बाहर ही खड़े रहो, भीतर मत आओ। नारद जी रोने लगे, बोले हमको एक बार हमने कथा सुन ली, हमने लीला सुन ली, हमने दर्शन कर लिए, सब कुछ मिल गया, बस एक चीज रह गई है, ठाकुर जी का प्रसाद नहीं मिला अभी तक। तो लक्ष्मी जी ने दया करके कहा, एक काम करो, ये अपने जटा जूट खोलो और सखी बनो, सहचरी बनो, तब रसोई में प्रवेश मिलेगा। अब ये तो देखो, निकुंज में जावे के काजे गोपी भाव तो लाना ही है, चाहे वैकुंठ में ही क्यों ना हो। नारद जी महाराज तुरंत एक सहचरी बन गए और सहचरी बन के रसोई घर में आ गए। लक्ष्मी मैया ने समझाया, बोले बिल्कुल हरकत मत करना, कहीं ठाकुर जी को पता नहीं चल जाए कि तुम नारद हो। नारद जी बोले, नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा। ठाकुर जी आए, बैठ करके पा रहे हैं, लक्ष्मी मैया पवा रही हैं, देख करके नारद जी भाव विह्वल हो गए। जैसे ही ठाकुर जी उठ करके वहां से गए तो ठाकुर जी की जो प्रसादी थी वो सब में बट रही है। नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि वो प्रसाद पहले चावल थे, पहले अन्न, पहले दाल थी, पहले अन्य अन्य सामग्री थी, लेकिन ठाकुर जी पाने के बाद जब उस थाल का दर्शन किया तो लगा जितने कण हैं उतने गोविंद विचरण कर रहे हैं, उतने श्री कृष्ण हैं। सब ने अपने हाथ पसोरे तो कितना कितना मिला सबको, एक एक दाना चावल का सबको दिया। लक्ष्मी मैया ने एक दाना नारद जी के पास आया, नारद जी बोले एक और दे दो, 2 प्राप्त हो जाए, तो 2 कण महाप्रसाद के दिए। नारद जी ने जैसे एक कण पाया, ऐसी स्फूर्ति उनके तन में हुई, नृत्य करने लगे, मुख से नाम संकीर्तन प्रकट होने लगा, नृत्य करने लगे ऊर्ध्वबाहु होकर के, आहा, ऐसी भावावेश, भाव समाधि में चले गए, नेत्रों से विरल अश्रुधार, मुख से नाम, नृत्य कर रहे हैं नारद जी महाराज। ठाकुर जी बोले, ये रसोई घर में नाच कौन रहा है? लक्ष्मी मैया बोली, पकड़े जाएंगे, हे नारद जी तुम भागो यहां से, जल्दी निकलो। नारद जी को वैकुंठ से पीछे वाले द्वार से निकाल दिया। नारद जी तो कभी कभी रोने लग जाएं, कभी बैठ जाएं, कभी भावावेश में चले जाएं, कभी नृत्य करें, कभी कीर्तन करें, इतने भाव में चले गए नारद जी। भ्रमण करते करते वैकुंठ से नीचे आए शिवलोक। शंकर जी ने जब नारद जी को देखा तो बहुत बार देखा था, लेकिन आज जैसा दर्शन नारद, प्रेमी व्यक्ति के रोम रोम से पता नहीं एक अलग ही आभा प्रकट होती है। भाई, श्रृंगार करने के बाद आप आकर्षक दिख सकते हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रृंगार किया हुआ व्यक्ति
चित्त को अन्य दूषित भाव से आकर्षित कर सकता है, लेकिन कृष्ण भक्ति में निमग्न व्यक्ति के मुख का तेज वो तो काम को नष्ट करते हुए आकर्षित करता है। वो ऐसा आकर्षण होता है। हमारी किशोरी जी का रूप कैसा है, हमारी राधा रानी का रूप कैसा है? वे इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता देख करके स्वयं काम भी मूर्छित हो जाता है। अरे काम तो देखता ही नहीं है, काम की तो सामर्थ्य ही नहीं है। हमारे ठाकुर जी मूर्छित हो जाते हैं किशोरी जी के रूप माधुरी को। तो संसार का सौंदर्य कैसा, वो चित्त में संसारी भावनाओं को प्रकट करता है, पर भजन के सुंदरता जिनके चित्त में होती है वो संसारी भावों को नष्ट करके फिर भी आकर्षित करते हैं अपनी ओर। हमारे ब्रज के संत हैं, हमारे ब्रज के ऋषि हैं, हमारे ब्रज के महापुरुष, उनका दर्शन करो, ऐसा आकर्षण लगता है बस इनको देखते ही रहें। कभी तटीय स्थान जाओ, वहां के पूज्य महाराज जी को देखो, पतले दुबले से महाराज जी हैं, गुदरी पहनते हैं, सामान्य से वस्त्र हैं, पूरे मुख पे चंदन लगाते हैं, लेकिन उनका रूप देख करके ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहें, इतना सौंदर्य। क्यों? क्योंकि चित्त में कहीं ना कहीं ठाकुर जी हैं। आज नारद जी का रूप ऐसा ही दिख रहा था। शंकर जी मानो देख करके मन में भाव आ रहा था कि मैं पलक ही ना झपकूं, इतने प्यारे लग रहे हैं नारद जी। शंकर जी जाकर बोले, नारद जी आपकी खूबसूरती का राज क्या है आज? नारद जी बोले, क्यों? बोले, और दिन भी आप सुंदर तो लगते हो, पर आज कुछ ज्यादा ही आपके नेत्रों में हल्की हल्की लालिमा और नेत्रों से गिरता हुआ ये प्रेमाश्रु और ये मुख से निकलने वाले शब्द आपकी आज कुछ विलग लग रहे हो आप, क्या बात है? नारद जी रोते हुए बोले, आज ठाकुर जी का महाप्रसाद मिला है, और वो महाप्रसाद जब से पाया तब से मैं ऐसा ही हो रहा हूं। शंकर जी बोले, हमको भी दे दो। तो नारद जी को 2 कण मिले थे, एक तो पा लिया था, एक अभी हाथ में ही था। अब एक का ही इतना आनंद हो गया, दूसरा पा ही नहीं पाए अभी तक। शंकर जी ने कहा, लाओ हमको दो, पवाओ हमको। नारद जी ने तुरंत दिया। जैसे ही शंकर जी ने पाया तो जैसे नारद जी हो गए थे वैसे ही शंकर जी भी हो गए। दोनों नाचने लगे, दोनों नृत्य करने लगे, दोनों के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, दोनों भावावेश में चले गए। दोनों को नृत्य करता देख रही थी दूर खड़ी खड़ी पार्वती जी। नृत्य करें वो तो ठीक, पर ये प्रेमाश्रु नेत्रों से छलक रहे हैं और मुख से ऐसे मधुर स्वर प्रकट हो रहे हैं, ये क्या हुआ? नृत्य करते करते शंकर जी तो भाव में चले गए, नारद जी थोड़े भाव से निकले बाहर, पार्वती जी को देखा, तुरंत गए। पार्वती जी ने प्रणाम किया, जय हो गुरुदेव भगवान, आज ये कैसी लीला हो रही है कैलाश पे? तो नारद जी तो बेचारे थोड़े से हमारे ऐसे हैं कि थोड़ी लीला तो करते ही हैं। नारद जी भगवान के भक्त तो भगवान जैसे ही होते हैं। नारद जी बोले, क्या बताएं, महाप्रसाद लाए थे हमने पाया तो हम भी ऐसे हो गए, पर जो बचा वो शंकर जी पा गए। पार्वती जी बोले, मेरे लिए नहीं छोड़ा? बोले, बिल्कुल, मैंने तो कहा था कि पार्वती के लिए भी थोड़ा छोड़ दो, तो माने नहीं, खा गए सवरो। पार्वती जी बोली, मैं बताती हूँ इनको। नारद जी बोले, हाँ अच्छे से देख लेना, जाओ। नारद जी ऐसे करते रहते, लीला ठाकुर जी को सुख देने के लिए करते हैं। पार्वती जी गई, शंकर जी का हाथ पकड़ा, बोले, ऐसे क्यों हो रहे? बोले, देवी क्या बताऊं, कृष्ण माधव गोविंद मधुसूदन गोपाल ब्रजूर चंदन, कहाँ है मेरे प्राणनाथ? ऐसा कहकर के गोपी भाव में आ गए। बोले, गोपी भाव बाद में लेके आना, पहले ये बताओ ये महाप्रसाद अकेला क्यों पाया आपने, मेरा कहाँ? देवी एक ही कण था। बोले, झूठ बोलो, गुरुजी बोल के गए थे कि वो महाप्रसाद लाए, आधा आपने पाया आधा। बोले, तुम्हारे गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, एक ही कण दिया उन्होंने। बोले, एक ही कण दिया तो उसमें से आधा कर देते, आप पाते मैं। बोले, अब देवी लोभ आ गया मन में, मैं नहीं दे पाया तुमको। तो पार्वती जी इतनी व्याकुल हो गई महाप्रसाद की अवस्था देख करके, हिमालय पर चली गई और हिमालय पर जाकर के तप में बैठ गई और सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की। तप करने के बाद जब शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हुए, कहा, वरदान मांगिए जगदम्बा, आपकी क्या याचना है? बोले, महाप्रसाद चाहिए।
तो ये बात सुनते ही ठाकुर जी के भाव प्रेमाश्रु आ गए। बोले कि कोई संसारी वस्तु के लिए, कोई वैभव के लिए, आदि आदि भावों के लिए तप करता है, मेरी प्राप्ति के लिए तप करता है, मेरे प्रसाद के लिए पहली बार किसी ने तप किया है। हम आपको आश्वासन देते हैं और हम आपको वचन देते हैं, कलिकाल में हमारा महाप्रभु जगन्नाथ का रूप जब लीलाचल धाम में विराजमान होगा, तब वहां का हमारा महाप्रसाद तभी बनेगा जब वो आपको भोग लगेगा। तब से विमला देवी को भोग लगता है। वहां बैठी बैठी विमला देवी शंकर जी को दिखाती हैं, लो तुमको तो एक ही कण मिला, हमको तो पूरा मिलता है, रोज मिलता है। तो वहां शंकर जी बाहर खड़े रहते हैं ऐसे कि विमला देवी कृपा करे तो हमको मिले। तो महाप्रसाद ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसके बड़े नियम है, तब जाके वो महाप्रसाद नाम कहलाता है। इसलिए कभी जीवन में यदि महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आ जाए, दंडवत प्रणाम करना, उसके बाद उसको सेवन करना, चावल मान के नहीं, अन्न मान के। अब स्कंद पुराण में अगर जाएंगे ना, तो जगन्नाथपुरी में प्रसाद पाने के बाद हाथ धोने को भी मना किया है। स्कंद पुराण में तो ऐसा कहते हैं कि प्रसाद पालो, हाथ को ऐसे ही रखो, और थोड़ी देर बाद जब वो हाथ पे लगा हुआ दाल भात जब थोड़ा सूख जाए, तब वो सूखे हुए को ऐसे मीड़ लो, तो उसका चूरा जो आ जाएगा उसको पालो, बाकी बचे उचे को ऐसे सिर पे कर लो बस। उसके बाद जब एक एक कण निकल जाए तब हस्त प्रक्षालन करो। इतने नियम है महाप्रसाद के। नीलाचल कथा तो उसमें एक एक चीज की कथाएं हैं, एक एक भाव की कथा। नंदी घोष रथ, उस रथ के ऊपर अगर बोलने लगे तो ध्वजा से लेके नीचे चक्के तक पर 7 दिन प्रवचन हो सकता है। पंच तत्व होते हैं, अब कल बताएंगे उसके बारे में। हाँ, तो लीलाचल धाम के भाव आए। यहाँ पर परीक्षित के प्रादुर्भाव की कथा बताई गई, महाभारत के प्रसंग सुनाए, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, सब कई बार हमने विस्तार से सुनाई है, सबका प्रसंग बताया। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने बालक की रक्षा की, कुंती ने स्तुति गाई। तत्पश्चात भगवान भीष्म पितामह पर कृपा करने गए। उसके पश्चात स्वर्गारोहण को सारे पांडव चले गए और परीक्षित को राजा बना के गए। धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े हुए। एक दिन उनके द्वारा शमिक ऋषि का अपमान कर दिया गया, जिसकी वजह से श्रृंगी ने उनको शाप दे दिया कि 7 दिन में तक्षक सर्प के दंशन से आपकी मृत्यु होगी। अपनी मुक्ति के उपाय को खोजने के लिए गंगा के तट पर आए हैं। मैंने एक बात पहले दिन कही थी ना, पूरी दुनिया में कथा सुनना अच्छा है, पर गंगा तट पर कथा सुनना ये तो शास्त्रीय प्रोटोकॉल है, ये तो प्रमाणित बात है। ये तो भागवत जी तो सुनी ही गंगा तट पर गए हैं। गंगा तट पर यमुना तट की लीला सुनने का विधान, तो ये तो आप प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हो पूरा, तो इस कथा को छोड़िएगा नहीं, या पूरी सुन के जाइएगा, हम भी पूरी सुना के जाए। जो 1-2 दिन के लिए आए उनको जय सिया राम, जो पूरे डटकने वाले हैं यहाँ पे उनको प्रेम से जय जगन्नाथ। हाँ, आनंद करेंगे। तो तत्पश्चात सभा में अनेक ऋषि आए। नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाण, कोई भी मुनि प्रमाण से नहीं बता पाया कि राजन इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का आगमन हुआ। अब सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद हम लोग कल से सुनेंगे।